नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 973वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग 1 मिनट का मौन व्रत धारण करेंगे। आप सबों का पुनः आप लोगों का सब फिर से स्वागत है। जैसा कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर बीडी पटेल सर। सर हालांकि हमारे इस आईएफपीएस फोरम के ही एक पार्ट है ये। इनका कोई परिचय देने के सर का ये मोहताज तो है नहीं, बट इस फोरम का एक रूल है कि जो भी हमारे साथ गेस्ट स्पीकर आए उनका एक छोटा सा इंट्रो दिया जाए। तो सर का मैं एक इंट्रो दे रही हूँ छोटा सा। सर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बीडी पटेल पूर्व प्राचार्य हैं सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर एंड चंडीगढ़ के। ये पूर्व निदेशक और डीन भी रह चुके हैं वीएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम तमिलनाडु के। सर ने बीएससी की है होम्योपैथी में, इन्होंने एमडी भी किया है और पुनर्वास तकनीक में स्नातकोत्तर भी किया है इन्होंने मुंबई से। 1973 से अध्यापन एवं चिकित्सा पद्धति में ये कार्यरत है। सर पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के केपीएससी सदस्य है, सलाहकार समिति सदस्य है आयुष के। ये कर्नाटक सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विषय विशेषज्ञ भी हैं। विभिन्न मंचों एवं विभिन्न विषयों पर सार्वजनिक वक्ता के रूप में भी हैं। युवाओं को मूल्यों संस्कारों RYLA पर प्रशिक्षण भी सर देते हैं। 1990 से रोटेरियन और कई विभागों में सर ने कार्य किया है। रोटरी में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष डीजी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। जिला प्रशिक्षक, कई क्षेत्रों के निदेशक, युवाओं के लिए उत्कृष्ट जिला निदेशक भी ये रह चुके हैं। और जंक्शन रोटरी क्लब के सदस्य के ये जंक्शन भी हैं। ये कई भाषाओं के ज्ञाता भी है, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, पंजाबी, मारवाड़ी, भोजपुरी, बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि कई न जाने कितने भाषा के सर ज्ञाता है। आध्यात्मिक विषयों पर भी यहाँ सर वक्ता रहते ही है, वक्ता ऑलवेज ये वक्ता रहे हैं। हिंदी और उर्दू में भी कविता ये लिखते हैं। होम्योपैथी पर कार्यशाला भी इन्होंने बहुत सारी आयोजित की हैं। हाल ही में एनटीआर के 100वें जन्मदिन समारोह समिति से अध्यात्म रत्न भी सर को प्राप्त हुआ है। ये इनको होम्योपैथी का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें से सम्मानित किया गया है मानव रत्न मानव चैरिटीज के द्वारा। रिसर्च सोसाइटीज ऑफ इंडिया द्वारा होम्योपैथी में उत्कृष्ट सेवा के लिए सर को डॉक्टर हैनीमैन मेमोरियल राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। गोरखपुर द्वारा लिविंग लीजेंड पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। होम्योपैथी साइंस कांग्रेस सोसाइटी उत्तराखंड द्वारा होम्योपैथी में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। कर्नाटक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सर आज का आपका विषय है पंचकोश और होम्योपैथी। तो सर हर हमेशा कुछ ना कुछ नया हम लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम लोग इससे ज्ञानवर्धक कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो सर आज का टॉपिक पे आप स्टार्ट करें। ओवर टू यू सर। ठीक है। थैंक यू। हमारे मित्र हैं डॉक्टर राम परवेश जी, उनको हमारा नमस्कार, विशेष नमस्कार। हमारे साथ हर समय जुड़े रहते हैं। अच्छा, हम लोग अभी शेयर कर सकते हैं। यस सर। हम हाँ सर पीपीटी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ आप यस यस सर आप होस्ट है। अच्छा, देखिए मित्रों, बहुत दिनों के बाद हम वापस आ रहे हैं। 3-4 महीने हुए हम बीच में नहीं मिले थे, लेकिन आज आ गए हैं। आज का हमारा विषय है होम्योपैथी और पंचकोश। ये आप लोगों को कभी आश्चर्य होगा, ये पंचकोश तो स्पिरिचुअल है, पंचकोश तो वेद है, ये तो सनातन धर्म है, और होम्योपैथी यहाँ बीच बीच में आ गया। तो इसके पहले हमने एक कार्यक्रम किया था, भगवत गीता हेल्पिंग इन होम्योपैथी केस टेकिंग। तो उस समय भी लोगों ने पूछा, ये कि आप भी आप सनातन धर्म के बारे में बात करोगे? हम
कोई भी रिलीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल हम साइंस के बारे में बात करते हैं। तो हम जितना जितना हम वेद उपनिषद पढ़ते गए हैं, उतना आश्चर्य होता है कितना इसमें साइंस है जो हम लोगों को मतलब इसका ज्ञान ही नहीं है। तो एक मैंने छोटा प्रयास किया है, उसको देखते हैं कैसे चलेगा। विजिबल है ये दीपमाला जी? सर विजिबल है नहीं, यस यस सर, बट आपके स्क्रीन से, हाँ यस यस सर, अभी विजिबल है। अभी विजिबल है ना? यस सर, विजिबल है। होम्योपैथी हाँ यस सर, और यस हाँ, सर। होम्योपैथी और पंचकोश एक समन्वित दृष्टिकोण प्रयास करता है हम डॉक्टर बी डी पटेल। अब देखिए, अपने यहाँ देखिए 5 गुड़िया हैं ये, आपको रशिया में बहुत अधिक प्रचलित है, मिलता है। तो पंचकोश ऐसा ही है, एक बड़ा, उसके बाद छोटा 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 और अंत में छोटा। अभी और ये हमारे पंचकोश हैं जो हमारे वेदों में मिलेगा, हमको उपनिषद में मिलेगा। पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अनदेखे मानवीय पहलू, अनसीन ह्यूमन एस्पेक्ट, इसको हम लोग देख नहीं पाएंगे लेकिन महसूस कर पाएंगे अगर हम इसमें प्रयास करें तो। भौतिकवादी दृष्टिकोण में मनुष्य को अक्सर केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित कर दिया जाता है, लेकिन सदियों पहले भारतीय आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, ने इसे दृश्यमान स्वरूप से कहीं आगे देखा है। हम लोग जो साधारण रूप से देखते हैं उसके आगे देखा है इन्होंने। उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है बल्कि एक मानव सत्ता है। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग, मानव सत्ता इज ह्यूमन बीइंग। यह सूक्ष्म परस्पर जुड़ी परतों से बनी एक सचेत उपस्थिति है। यह अंतर गहरा है, जैसे शरीर बिल्कुल ठोस भूत होता है जबकि सत्ता पा, पारलौकिक ट्रांसेंडेंट होती है। अपने वास्तविक सार, ट्रू एसेंस को जानने के लिए इन परतों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। शारीरिक, ऊर्जावान, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, अर्थात फिजिकल, एनर्जेटिक, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। केवल तभी आंतरिक विकास सामने आता है और व्यक्ति जीवन के की गहरी लय के साथ तालमेल बिठा पाता है। पंचकोश का विज्ञान प्राचीन ज्ञान है और आधुनिक समझ के बीच सेतु का काम करता है। इन परतों में कोई रहस्य नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान पर आधारित है। हमें केवल अपनी समझ और चेतना को ऊपर उठाने की आवश्यकता है ताकि इन्हें पूरी तरह से समझा जा सके। ये परतें जो लेयर्स हैं, आत्मा को प्याज की परतों की तरह ढकती है। अब देखिए, प्याज में एक एक निकालोगे तो और अंदर से निकलता आएगा, वैसे ही ये पंचकोश है। प्रत्येक कोश अगले अधिक सूक्ष्म कोश की ओर ले जाता है। ये जो बातें हैं, महामुनि वरुण अपने पुत्र भृगु को बताया इन्होंने। ये वहां से निकला है। उन्होंने भृगु ने वरुण से पूछा, पिताजी हमें ये बताइए, ये सारा ब्रह्मांड संसार कैसे उत्पन्न हुआ, इसका मूल कारण क्या है, कहाँ से ये उत्पन्न हुई है और इसका आधार क्या है। तब उन्होंने कहा कि आप जाओ
इस विषय पर तपस्या करो, ध्यान दो, और अपने आप सोचो अंदर से, आपको ज्ञान होगा, फिर बताना। तब इन्होंने पूर्ण रूप से ध्यान किया, तपस्या की, इस विषय पर बहुत सोच विचार किया, और वो उन्हें ये पंच कोशों का दर्शन हुआ है। और ये पांच कोश हैं। और ये क्या क्या है? पांच कोश है: अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन; प्राणमय कोश, वाइटल एनर्जी एंड ब्रेथ। मैं मेडिकल भी बीच बीच बता रहा हूँ क्योंकि उसके साथ संबंधित है, नीचे और स्पष्ट स्पष्ट होगा। मनोमय कोश, माइंड एंड इमोशंस, साइकोलॉजी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सब कुछ। विज्ञानमय कोश, विजडम, इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस, ये सब कुछ इसी में आता है। आनंदमय कोश, दैट इज ए ब्लिस, पीक एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस। जर्नी फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, मतलब मूड से सूक्ष्म तक, और बॉडी टू ब्लिस, शरीर से आत्मा तक, आनंदमय तक। ईच शीथ इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन अदर शीथ्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड सस्टेन। मतलब ये जो पंच कोश है, ये अपने अपने अलग से, इनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। हर एक कोश दूसरे कोश से संबंधित है और उस पर आधारित है। हम ये आगे देखेंगे कैसा रहेगा। ये है अन्नमय कोश, जो शरीर से संबंधित है, भोजन, हड्डियां, मांसपेशियां इत्यादि। प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी, सांस, ऊर्जा, जीवन शक्ति एक्सेट्रा, जिसको हम लोग वाइटल फोर्स कहते हैं। मेंटल बॉडी, मनोमय कोश, मन, भावनाएं, इंद्रियां, अनैच्छिक क्रियाएं इत्यादि। और विज्ञानमय कोश में विजडम, इंटेलेक्ट, बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता, अहंकार। और आनंदमय कोश, शांति, गहन आनंद, कारण। अन्नमय कोश शारीरिक है। यह वह स्तर है जहां बीमारी के लक्षण जैसे दर्द, सूजन दिखाई देते हैं। प्राणमय कोश, होम्योपैथी में जीवन शक्ति कहते हैं या वाइटल फोर्स कहते हैं, का अवधारणा इस कोश से मेल खाती है। औषधि इस जीवन शक्ति को संतुलन में लाने का प्रयास करती है। और ये एक बड़ी मुख्य बात है, इस प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां हैं जो सारे शरीर में चलते हैं। ये ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट्स में आपको नहीं पता लगेगा। यू हैव टू गो विद द केरिलियन फोटोग्राफी, और आगे जितना भी साइंस आगे डेवलप होगा तो ये स्पष्ट हो जाएंगे। मनोमय कोश, मनोमय और विज्ञान में दोनों की बात करेंगे। मानसिक और बौद्धिक। होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों को, मेंटल सिम्टम्स को बहुत महत्व दिया जाता है। तो रोगी की भावनाएं, चिंताएं, इच्छाएं और डर इन्हीं कोशों से संबंधित है, और सही दवा चुनते समय इन पर ध्यान दिया जाता है। यह समाकलन चिकित्सक को केवल रोग के लक्षणों को नहीं, बल्कि रोगी के समग्र व्यक्तित्व और जीवन के सभी आयामों को ध्यान में रखकर उपचार करने में मदद करता है। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश ये पंचभूतों से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ फाइव एलिमेंट्स: पृथ्वी, आप मतलब जल, तेजस अर्थात अग्नि, वायु, और आकाश, ईथर जिसको कहते हैं। नरिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय फिजिकल नरिशमेंट। ये हर चीज, ये जो अन्नमय कोश है, ये केवल आहार से चलता है। जैसे प्राणमय कोश, द प्राण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग मूवमेंट, इज कॉल्ड प्राण। जो हम लोग श्वास, उच्छ्वास निश्वास करते हैं, इसे हम प्राण कहते हैं। जो वायु नीचे से जाती है उसे अपान कहते हैं। जो हमारे शौच के लिए, मल मूत्र के लिए, मासिक, महिलाओं को मासिक होता है, और वीर्य निकलना, ये सब कुछ अपान शक्ति में होता है। उदान,
इस रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर एक्टिविटीज लाइक वॉमिटिंग, जो उल्टी आना, खांसी आना, ये इससे संबंधित है, ये वायु। समान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, जो श्वास जीर्ण कोश है, और बैलेंसिंग प्राण अपान दोनों बैलेंस करने के लिए समान वायु की आवश्यकता है। व्यान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इन द पेरिफेरी लाइक नर्व इम्पल्सेस, ब्लड सर्कुलेशन, सेलुलर एक्टिविटी, इस सब के लिए व्यान वायु की आवश्यकता है। A balance between these five pranas is health and an imbalance results in disease। मतलब इसमें कोई भी उटपटांग होने पे बीमारी आती है, अगर ये सब ठीक चल रहे हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं हम लोग। ये यहाँ पर भी पंच प्राण है, इसको पंच प्राण कहते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान सब। जब भी हम भोजन करते हैं इस समय प्राणायाम अपान ये सब जो पानी लेते हैं इसमें इस सब का ये होता है। मनोमय कोश, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, बंधाय विषया संसक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये ब्रह्मा बिंदु उपनिषद, कृपया इस सबको लिख लीजिए और खोल के देखिए क्या है। केवल शास्त्र, साइंस एंड साइंस, और कुछ नहीं है। The mind alone is the cause of bondages and liberation for human beings. A mind attached to sense objects leads to bondage, while a mind free from desires and detached from objects is said to be the cause of liberation. ये एक साधारण बात है, गांव में भी जाओ आप, गांव के लोग जो हम लोग मतलब जो इतने बड़े बड़े पढ़े नहीं है वो लोग भी जानते हैं कि भाई कोई भी बात जो मनुष्य को बांध के रखता है वो बंधन, वो है मन ये वर्षण, मन से ही बंधन होता है। हम लोग इन सारे विषयों से बंधित हैं, इसलिए हम लोग यहीं पर हैं। अगर इन सबको हम लोग छोड़ दें, मतलब मन में ना रखें, तो यही हमारा मोक्ष है। मोक्ष मतलब कहीं पर आप जाएंगे आसमान पर, तीसरे आसमान पर कहीं है, वहां कुछ आपको मिलेगा, कुछ नहीं है, जो है यहीं पर है। आप हर एक चीज में जिसमें आपको बहुत आसक्ति है, आशा है, उसे मानसिक रूप से बंधन मतलब भाई बंधे हुए हो, तो आप बंधन में रहोगे। जब अपना कार्य करो, काम छोड़ दो, जो होता है होने दो, हमारा काम हम लोग स्पष्ट से करें और उसमें बंधित ना हो, उसके लिए एक्सपेक्टेशन अपेक्षा ना करें, तो वही आपके लिए मोक्ष है। पर्सनालिटी डिपिक्ट्स द एक्टिव कोश। अब ये पर्सन, अब इसको समझिए, ए पर्सन हु होल्ड्स ऑन टू अन्नमय कोश believes that he is only the physical body. He is attached and consumed solely by the physical form. He gives more importance to physical things। मतलब अन्नमय कोश से जो बहुत अधिक जिसमें एक्टिव है, उसमें वो मनुष्य के अपने खान पान, अपने रहन सहन, इसमें ही उसका मतलब शरीर के ऊपर ही उसका संबंधित है, उसके अलावा वो कुछ और सोचता नहीं है। ए पर्सन हु एक्सपीरियंस प्राणमय कोश, जो प्राणमय कोश में सक्रिय है, believes at that time he is the final energy animating the physical form and gives importance to meditation, physical exercise, etc. Such people are very active and energetic। जो प्राणमय कोश में सक्रिय हैं वो लोग बहुत चुस्तीले होते हैं, बहुत काम करते हैं, और हर समय एक्टिव, जो बोलते हैं सर ये आदमी बहुत एक्टिव है, मतलब इसका प्राणमय कोश उस कोश से वो सोच रहा है, काम कर रहा है। और उसको फिजिकल अपने शरीर पे भी उसकी इच्छा है, लेकिन अधिक जो है वो ध्यान करेगा, योग करेगा, व्यायाम करेगा, और अपने आप को हर समय सतर्क रखेगा। द पर्सन अबाइडिंग इन मनोमय कोश, जो उस क्षेत्र से सोचता है, हिज थॉट्स एंड डिजायर्स आइडेंटिफाई विद फॉर्म, नेम, पोजीशन, क्वालिटीज। उसका जो नाम है, उसकी पोजीशन है, उसके साथ मनोमय कोश वाले व्यक्ति का वो होता है कि मुझे क्या फॉर्म मिला, मुझे क्या नाम है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मुझे कितना मान मिला है, कितना सम्मान मिला है, ये सारी बातें। He is emotional। This person lacks cognitive abilities of reasoning and is devoid of any discrimination। ये मनुष्य जो है उसको क्या मिला है, मुझे क्या मिला है, बस यही सोचेगा, मेरी पोजीशन क्या है, मतलब अच्छा बुरा क्या है ये नहीं सोचते। बट मे हैव कीन अप्रिसिएशन, लेकिन वो एक अच्छा
आर्टिस्ट बन सकता है, एक अच्छा डांसर बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, संगीतकार बन सकता है, लेकिन उसमें विचक्षण शक्ति कम होती है। विज्ञानमय कोश इज ए नॉलेजेबल एंड वाइज, लव्स लिटरेचर, क्रिएटिव एंड इज गुड ओरेटर। जो व्यक्ति विज्ञानमय कोश से अपने आप को व्यक्त करता है वो ज्ञानी होता है। वो ज्ञानी होता है और अच्छी तरह सोच सकता है, अच्छे बुरे का जो निर्णय ले सकता है, और क्रिएटिव हो सकता है, मतलब सक्रियात्मक नए नए चीज का वो ये आविष्कार करेगा, और अच्छा भाषण करता होता है, अच्छी तरह से वो भाषण दे सकता है, गुड ओरेटर। द विजडम दैट लाइज बीनीथ द प्रोसेसिंग एंड थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ज्ञान कैसे अर्जन करना है, इसमें सब जो अच्छी बातें हैं वो इस विज्ञान में कोश से जो व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करता है उसमें रहता है। He knows, decides, judges and discriminates between the information he processes and is innovative। मतलब वो निर्णय करेगा, अच्छी तरह से विषय को समझेगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और अच्छी तरह से वो निर्णय ले पाएगा। डिस्कवरी, रिसर्च, मैनेजमेंट आर द एरियाज दीज पीपल आर इन्वॉल्व, मतलब को नए नई चीज का आविष्कार करना, हम अच्छी तरह से मैनेज करना, अच्छी तरह से संस्था को चलाना, इसमें सब ये विज्ञान में कोर्स से जो आदमी व्यक्त करेगा वो वहां रहेगा। Persons experience Anandamaya Kosh are stable in behavior and firm in decision making, are happy in every state of life, and appreciate higher order of things and thinking like nature, prayers, meditation, connection with the God, etc. They are self-realized persons। ये जो व्यक्ति है जो आनंदमय कोश से अपने आप को व्यक्त करता है वो हर समय स्थिर रहता है। स्थिर, कोई भी चीजों कोई निर्णय लेना हो अच्छे से लेगा और चुपचाप रहेगा। उत्तेजित होना, क्रोधित होना, अपने आप को डोमिनेट करना ये नहीं करेगा, और हर वस्तु हर चीज जिसमें ये काम कर रहा है बिल्कुल एक शिष्टता के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ काम करेगा, और ये अधिक प्रकृति में पसंद करेगा, प्रार्थना करेगा, ध्यान करेगा, ऊपरी बातों पर सोचेगा। अभी देखिए ये क्रोध जल्दी नहीं करते, और ये फर्म होता है। हमारे प्रधानमंत्री को ले लीजिए, कुछ भी हो जाए, बहुत कुछ होता है, लेकिन शांत रहेंगे, अपना काम करेंगे अच्छी तरह से, जब समय आएगा निर्णय लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने आप को संतुलन, मानसिक संतुलन में रखेंगे, और ये एक्साइटमेंट, एंगर ये सब नहीं होगा। अभी देखिए मनोमय कोश और विज्ञान विज्ञानमय कोश में अंतर कैसा है। अब चलिए समझिए, वेल वी हैव टू माइंड्स। एग्जाम्पल, वी सी अ पर्स विथ नोट्स ऑन द रोड, immediately our mind says pick it up, but at the same time other side of minds may feel that it belongs to someone and I should give it to him as it doesn't belong to me। ये है। अब जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं, कुछ मिल गया हमको, एक चलो एक सोने का हार मिल गया, तो तुरंत एक तो मन कहेगा यार सोने का हार गिरा हुआ है रास्ते में, उठा लो उसको, उठा लो। लेकिन एक और मन कहेगा अंदर से, यार ये किसी और का है, बेचारे की गिर गई है, हमने उनको हमको उसको देना चाहिए। ये जो विचार है ये है विज्ञान में। और मन क्या कहेगा, अरे दिखा है, कोई नहीं है साथ में, उठा लो। लेकिन विज्ञान कहेगा देखो ये अपना नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने नहीं कमाए, किसी और का है, उसको ये पहुंचना चाहिए। The inner voice that continuously guides you to do or not to do something is विज्ञान में कुछ। इस बात को हम लोग गंभीरता से समझें। जब भी हम किसी को धोखा दे रहे हैं हमें पता लगता है कि हम इसे धोखा दे रहे हैं, अंदर से मन कहेगा, देह विज्ञान में कुछ एक्टिव हो जाएगा कि देखो हम लोग जो काम कर रहे हैं ये काम ठीक नहीं है। अभी जितने लोग, अब हम देखा होगा बहुत लोग रिश्वत लेते हैं, जब रिश्वत लेंगे पहली बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, मन अंदर से कहता रहेगा, उसको हम दबा के बस जो गलत काम करना है करते हैं। अभी बम डालना, किसी को उड़ा देना, ये सब आते, तब मन अंदर से कहेगा नहीं ये गलत है। भर्तृहरि ने एक बात कही, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान,
मेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हानि हीनः पशुभिः समानः। Hunger, sleep, fear, and procreative instinct are common to man and animal. It is the buddhi, discriminating faculty, that is special for man. A person who do not have buddhi is equal to animal. ये भर्तृहरि ने कहा है। भर्तृहरि एक महर्षि थे, बहुत बड़े, उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है इससे। कहते हैं देखो, जो आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, ये सब मनुष्य और पशु दोनों में समान है। मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है, मनुष्य को बुद्धि है। अगर पशु को बुद्धि नहीं है, अगर है तो भी बड़ी सीमित है। हम लोग के पास हर विषय में सोचने का, ये अच्छा है, बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, इस करने से क्या होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ बुद्धि से होता है। और ये इसका अगर हम उपयोग नहीं करें तो हम और पशु में कोई अंतर नहीं है। और आनंदमय कोश क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है, ब्रह्मानंदवल्ली, तो ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंदवल्ली में, भृगुवल्ली में है। अथ यदि आनंदमय आत्मा स्यात् तेनैष पुरुषः पर्ण पूर्ण स्यात्। आनंदो आनंदो हेव परमो लक्ष्यः यस्मिन्नेव आत्मा आनंदितो भवति। If the self is the nature of bliss, then indeed it is full. Bliss is the ultimate aim. In this, the self is truly fulfilled. मतलब एक मनुष्य जो है पूरी आनंदमय, पूर्ण आनंदमय स्थिति में, जिसमें उसको कोई राग द्वेष कुछ नहीं होगा। केवल ये नहीं कि हंसते रहना चाहिए, आनंद, मन से आनंद में रहना चाहिए। वही इस जीवन का, इस मनुष्य का अंत वही है कि वो वही उसका मूल स्वरूप है, जिसको हम अपने आप बिगाड़ रहे हैं। होम्योपैथिक उपचार पंचकोश के स्तरों पर, अन्नमय कोश शारीरिक हमने देखा है, यह वो स्तर है जहां तीव्र रोग और स्थूल शारीरिक विकृति प्रकट होती है। होम्योपैथिक दवा यहाँ शारीरिक लक्षणों को दूर करके शारीरिक संरचना और क्रिया प्रणाली को सामान्य करने का प्रयास करती है। दवा की पसंद में स्थानिक लक्षण, लोकल सिम्टम, और शारीरिक अभिव्यक्तियां, जैसे फिजिकल मैनिफेस्टेशन, महत्वपूर्ण होती है। ये हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, और ये अन्नमय कोश से संबंधित है। प्राणमय कोश, होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर हैनिमन ने जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स का अवधारणा दी, जो कि पंचकोश के प्राणमय कोश के समान है। जब यह प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, असंतुलित होती है, तभी रोग प्रकट होता है। होम्योपैथिक दवाएं, विशेषकर उच्च पोटेंसी, हाई पोटेंसी की, सीधे इस प्राणमय कोश को प्रभावित करती हैं। वे केवल शारीरिक अंग पर नहीं, बल्कि ऊर्जा को के प्रभाव को संतुलित करके शरीर की स्व उपचार क्षमता को जागृत करती है। यह कोश ऊर्जा और कार्य क्षमता को नियंत्रित करता है। अब देखिए, हम लोग को बताते हैं कई लोग, जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो पोटेंसी कुछ भी दे दो, हाई पोटेंसी कुछ, लो पोटेंसी दे दो, ये कैसे काम करेगा? इस स्व उपचार क्षमता मतलब ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को ताकत देगा, ताकि वो अपने आप शरीर से बीमारी को निकाल दे। मनोमय कोश, मन और भावना स्तर, मेंटल लेयर। मनोमय कोश हमारी इच्छाओं, घृणाओं, भय और वर्तमान भावनाओं को नियंत्रित करता है। होम्योपैथी में रोगी की भावनाएं और मन स्थिति दवा के चुनाव का आधार होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। जब रोग के लक्षण भावनात्मक स्तर पर दिखते हैं, जैसे अत्यधिक चिंता, अवसाद, छोटी छोटी बातों का पर गुस्सा, इस कोष से संबंधित है। विशिष्ट मानसिक लक्षणों का आधार पर सही होम्योपैथिक दवा इस कोष के असंतुलन, जो टर्बुलेंस है, को शांत करती है। विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक स्तर। यह कोश हमारी बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता और अहंकार से जुड़ा है। यह स्थायी मानसिक टेम्परमेंट और बौद्धिक कार्य प्रणाली को दर्शाता है।
कई बार रोगी की बीमारी उसके गलत विश्वासों, फिक्स्ड डेल्यूजन, फिक्स्ड आइडियल, विवेकहीन फैसलों या अत्यधिक बौद्धिक अत्यधिक बौद्धिक तनाव से जुड़ी होती है। दवाएं, कॉन्स्टिट्यूट रेमेडीज रोगी की गहरी बौद्धिक और नैतिक प्रवृत्ति को ठीक करके इस कोष में संतुलन लाती है। ये कोष व्यक्ति के व्यक्तित्व, कोर पर्सनालिटी को समझने में मदद करता है। और उपचार इंस्ट्रूमेंट के साथ ऊर्जा स्तर, मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर तक पहुंचने के लिए दवाइयों की को भी ऊर्जा के स्तर पर होना आवश्यक है। और ये केवल होम्योपैथी दवाइयां ही पोलेंटाइजेशन, शक्तिवर्धन नामक प्रक्रिया द्वारा उस स्तर पर लाई जाती है जो मेडिकल सिस्टम में अद्वितीय है। ये कोई और सिस्टम में है ही नहीं, केवल होम्योपैथी में है, जिसको पोलेंटाइज करके औषध को उस स्तर पर लाएंगे जो स्तर पर हम उसकी असर चाहते हैं, उसका असर चाहते हैं। जैसे मनोमय कोश हो, आनंदमय कोश हो, या अपने प्राणमय कोश हो। आनंदमय कोश कारण परमाणु स्तर, यह सबसे सूक्ष्म स्तर है जहां रोग का मूल कारण, कॉजल बॉडी, छिपा हो सकता है। यह कोश गहरे आनुवंशिक दोष, दैट मायाजम्स, और जन्मजात प्रवृत्तियों को दर्शा सकता है। जो डीप मायाजम्स है, ये आनंदमय कोश या मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, यहाँ से काम करता है। यदि आप यद्यपि होम्योपैथी सीधे इस कोष को लक्षित नहीं करती, लेकिन गहन संवैधानिक उपचार, डीप एक्टिंग मेडिसिन देने पर यह सबसे सूक्ष्म स्तर पर संतुलन स्थापित कर सकती है। इस कोष में संतुलन से स्थायी शांति और स्वस्थ स्वास्थ्य की भावना आती है। जो मनोमय कोश पर, आनंदमय कोश, यहाँ पर जो है, जब हम लोग मायासोमेटिक मेडिसिन देते हैं और बिल्कुल ही पेशेंट को आराम आना शुरू प्रारंभ हो जाता है, धीरे 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 वो आ जाता है, और उससे पूछो कैसे हो, मैं कहा बिल्कुल ठीक सर, आनंद से वो कहेगा। आनंद, अगर सही दवाई मिल गई उसको, डीप एक्टिव मेडिसिन मिल गई और साइड इफेक्ट्स उसके नहीं हुए, और पेशेंट बड़ा आनंद से भागा, वहां तक जाएगा। इस समकालित समाकलित दृष्टिकोण में चिकित्सक पंचकोश के फ्रेमवर्क का उपयोग करके रोग किस किस स्तर पर शुरू हुआ और कौन से कोश सबसे अधिक असंतुलित है जान लेता है। उपचार तब केवल शारीरिक नहीं रहता, बल्कि शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और बौद्धिक सभी स्तरों पर एक साथ काम करता है। हम लोग एक उदाहरण लेंगे कैसे होगा। एक केस ऑफ माइग्रेन है, जो भोजन से गड़बड़ हो जाएगा तो उसे माइग्रेन हो जाता है। टेंशन, प्राण में, बाय स्ट्रेस, ये तीन चार कारण है जिससे उसको माइग्रेन होता है। एक, आहार में गड़बड़ हो, समय पर ना खाएं, वो कुछ हो, टेंशन हो गया और स्ट्रेस हो गया। तो ये किस किस स्तर पर है देखिए, फूड अन्नमय, टेंशन प्राणमय, स्ट्रेस मनोमय। वेल ट्रीटिंग वी टेक अकाउंट, जब हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं तो इन सारों चीजों का हम ध्यान में रख के औषध निकालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रग निकलेगा, प्राणमय और काउंसलिंग। कांस्टेंट रख दो तो उसका पेट बिल्कुल ठीक होगा, माइग्रेन जाएगा। प्राणमय से क्या होगा, प्राणायाम करने से टेंशन घटेगी, और काउंसलिंग करने से उसका स्ट्रेस कैसे उसको डिसॉल्व करना है ये हम लोग बता सकते हैं। तो मतलब हर स्तर पर चिकित्सा हो रही है। अब एक और उदाहरण लेंगे। पर्सन 35-year-old ऑफिस वर्कर एक्सपीरियंसिंग bloating, acidity, irregular bowel movements after work stress, anxiety, racing thoughts, sleep disturbance, tiredness, low energy in the evenings. Symptoms क्या है? Stress aggravates digestion, bloating, anxiety with resistance. जो हम लोग एक दवाई का उदाहरण लेंगे, नक्स स्वामी का हम लोग दे रहे हैं। उसमें क्या होगा? पंचकोश, poor diet, maybe too much caffeine, लेट डिनर्स, इरेगुलर ईटिंग, इसकी वजह से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश शैलो ब्रीथिंग, मतलब श्वास ठीक से नहीं ले पा रहा है, धीरे धीरे हल्के हल्के ले रहा है या अधिक ले रहा है।
मनोमय कोश, मेंटल एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस फ्रॉम वर्क प्रेशर। विज्ञानमय कोश, यहाँ पर डिफिकल्टी इन प्रायोरिटाइजिंग टास्क, क्या काम, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, वो ही इज नॉट एबल टू मेक द डिफरेंस। और आनंदमय कोश, लैक्स रिलैक्सेशन, नो मीट एंड नो पर्सनल टाइम। ट्रीटमेंट प्लान कैसे करेंगे हम लोग, समझो एक और नक्श स्वामी का दे दी उसको। स्ट्रेस लिंक्ड डाइजेशन, मॉनिटर सिम्टम्स। गोल, रिड्यूस acute डिस्कम्फर्ट, काम द नर्वस सिस्टम। अन्नमय कोश, डाइट को ठीक करो, ईट स्मॉलर बैलेंस्ड मील्स, अवॉइड लेट नाइट ईटिंग, रिड्यूस कैफीन। प्राणमय कोश, प्राणायाम करें कम से कम 5-10 मिनट प्रतिदिन, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। मूवमेंट, 15-20 मिनट कम से कम भोजन के बाद चलें फिरें, वॉकिंग करें। मनोमय कोश, माइंडफुलनेस, 10 मिनट डेली, हर दिन 3, आराम से बैठो, किसी किसी ने कुछ अपना अच्छा काम किया उसको धन्यवाद दो। स्टॉप, सेट ए स्टॉप टाइम, डेलीगेट टास्क, अर्थात काम जितना करना उतना करें, अधिक काम स्ट्रेस ना लें, दूसरों को दें। मनोमय कोश में बिल्कुल आनंद से सोचो क्या करना है, थिंकिंग करना पड़ेगा। विज्ञानमय कोश, प्रायोरिटाइज, लिस्ट 3 डेली टास्क, फोकस ऑन वन आइटम। हर काम एक साथ करने के लिए प्रयास मत करो, 3-4 काम ले लो और एक एक काम उसको समाप्त करते जाओ। ये है, हम लोग विज्ञानमय कोश को भी बैलेंस में ला रहे हैं। आनंदमय कोश, रिलैक्सेशन। आनंदमय कोश को कैसे ठीक करना है, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करें, सोने के पहले ध्यान करें, आराम से बैठे रहें। और हॉबी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाएं, कुछ किताब पढ़ें, कुछ जाएं, कुछ गाना सीखें, ताकि थोड़ा मन जो है दूसरी तरफ हो जाए। इंडिविजुअलाइजेशन, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। आप इसको देखिए, वैदिक ये प्राण पंचकोश कैसे आएंगे, वैदिक व्यू, ईच बीइंग इज यूनिक, वेदों में ये कहा गया है। और डाइवर्सिटी इज नेचुरल, नो टू बीइंग्स आर आइडेंटिकल, ये हमारे इसमें कहा गया वेदों में। होम्योपैथी अर्नान, अफोरिज्म 82, नो टू पेशेंट्स आर अलाइक, ट्रीटमेंट मस्ट बी इंडिविजुअलाइज्ड, बोथ रिजेक्ट वन मेडिसिन, बोथ रिजेक्ट वन मेडिसिन फॉर वन डिजीज। मतलब इंडिविजुअलाइजेशन मुख्य, वहां पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है। Homeopathic law of cure, healing occurs from within outwards, from more important to less important organs, from above downwards, in reverse order of symptoms. और यही होता है चिकित्सा में पंचकोश में। द एग्जैक्टली मिरर्स पंचकोश, मूवमेंट फ्रॉम आनंदमय टू विज्ञानमय, विज्ञानमय टू मनोमय, मनोमय टू प्राणमय, प्राणमय टू अन्नमय। फ्रॉम, जो ट्रीटमेंट जो है ऐसे होता है कि यहाँ से वहां गया, वहां से उसी तरह नीचे आएगा, द वे इट हैज गॉन कम अप इट शुड कम बैक। अब अभी देखिए, ये आपको आश्चर्य होगा, इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट ऑल द डिस्कवरीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड which are known now have been already done by the Indian spiritual scientists much before known any civilization। कई जो हम जो शास्त्र जो साइंस आजकल नए नए डेवलपमेंट आ रहे, जो भी आप करो कहो, वो सब पहले ही हमारे देश में ऋषि मुनियों ने उसका आवरण आवरण किया है, डिस्कवर किया है, वो दिया है। इतना ये कि 1,000 साल के इसमें हम लोग सब भूल गए। अब देखिए उसके बाद रोमन, ग्रीक, पर्शियन, रशियन एटसेट्रा हैव कम टू द सिमिलर कंक्लूजन मच लेटर। जो इन लोगों ने जो भी पहले डिस्कवर किया, अब ये लोग कह रहे हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो भी रिसर्च जो भी साइंस न्यू डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, वो सब कुछ पहले हम हमारे ऋषियों ने कर चुके हैं। साइंस इज साइंस, इट कैन नॉट बी मॉडर्न। हाँ ये कहते हैं ना, हम लोगों को मॉडर्न साइंटिफिक चाहिए, मॉडर्न साइंस इज साइंस, वो मॉडर्न नहीं है, ओल्ड नहीं है, इट हैज बीन ऑलवेज देयर, इट इज द टाइम वी आइडेंटिफाई। हम लोगों को अब पता लगा, लेकिन पहले से था। ऐसा कोई चीज नई, नया कोई भी चीज आप नहीं ला सकते हो ब्रह्मांड में, सब कुछ है। हमारी जो पहचान, हम लोग जो पहचान रहे हैं उसको, उसको है नया आइडेंटिटी है।
what we call modern science is often just our current way of decoding principles that were always embedded in nature. अभी हम लोग अभी उसको समझ रहे हैं, अब उसको हम समझ रहे हैं, हम उसको डिकोड कर रहे हैं तभी। अभी देखिए होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी से हैनिमन ने वहां से निकाला, जर्मन से निकाला, सब हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका मूल सिद्धांत यहाँ पर है, उष्णम उष्णेन शम्यति, ये सिद्धांत है। लेकिन हम लोगों ने किसी को इसको उठाया नहीं है, ना उसका प्रैक्टिस किया है। Science is the unveiling of eternal truths through timely lenses. हम लोग को अब पता लग रहा है, तो साइंस तो है हर जगह, लेकिन हम उसको अब समझ रहे हैं। अब ये जो 5 कोश को हमने ऐसे इसे दिया, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से हमने रिप्रेजेंट किया है। साइंटिफिक रेलेवेंस, modern science is gradually catching up. Neuroscience confirms multiple layers of human consciousness. Quantum biology and energy medicine study subtle energies akin to prana. Positive psychology speaks of flow, mindfulness, self-actualization close to Anandamaya Kosh. Meditation and yogic breathing are now widely researched for mental and physical health. Take photos from Kirlian photography on various sheets like Pranamaya, Manomaya, etc. Scientific studies that support Panchakosha. Harvard Mind Body Medicine. Harvard Mind Body Medicine, Meditation and Immunity. They're working on this. Dr. Joe Dispenza, Heart Math Institute. Prana like energy coherence. National Institute of Health. Meditation and brain plasticity. YALE, compassion and bliss brain networks. EEG brain imaging during samadhi-like states. Human aura, photo taken by Kirlian photography, which itself proves that जो ऋषि मुनियों ने निकाला है, संशोध किया है, पंचकोश, ये सब है। किरलियन फोटोग्राफी में यू कैन टेक फोटोग्राफी, एक मनुष्य की स्थिति कैसे होती है, वो क्रोध में कैसा होता है, आनंद में कैसा होता है, शांति में कैसा होता है, उसको पेट में दर्द है तो कैसा होता है, उस सब किरलियन फोटोग्राफी किया हुआ है और उस अलग अलग फोटोज निकले हैं। देखिए आप इसको, डिफरेंट मोड्स गिव डिफरेंट ऑरा, किरलियन फोटोग्राफी। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, ये हो गया। सो दिस हमारा नंबर नोट कर लीजिए, कोई प्रश्न हो तो पूछने के लिए ईमेल हमारा लिख लीजिए। ये और हमारे विषय हैं जिस पर हम बोलते हैं। एनी क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे कॉन्टैक्ट अस एंड विल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है तो पटेल साहब। हाँ सर बोलिए। पंचकोश से आपने हाँ हम लोग को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। अभी जो आप क्रिलियन फोटोग्राफी की चर्चा कर रहे थे, हाँ क्रिलियन फोटोग्राफी से हमने, हमारे पिताजी ने 1990 के आसपास में हाँ ये जब वहाँ जर्मनी में थे तो हाँ वहाँ पर उन्होंने पेशेंट के होम्योपैथिक दवाई देने के पहले का हाँ फोटो लिया और अच्छा फिर होम्योपैथी दवाई को मैंने हम वो तो अपना बाल के द्वारा ट्रांसमिट किए। हाँ तो ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ हाँ, तो पहले पेशेंट को दवा देने के पहले ट्रांसमिट किए और फिर दवा देने के बाद में उसका तो वो डिस्टिंक्ट रिजल्ट आया कि जैसे नक्स भूमिका देने के बाद में नक्स भूमिका रोगी ने पहले से बीमार है और उसको फिर दिया गया तो नक्स भूमिका देने के बाद में उसका क्या चेंजेज आ गया। तो इस तरह के कई एक फोटोग्राफ्स मेरे पास में आज भी सुरक्षित है और उसमें मैं कभी आपको दिखलाऊंगा। यार नहीं, दिखलाना नहीं है, हमको भेजिए, हम आपके नाम से बताएंगे कि मैं भेज दूंगा भेजा सर, मेरे पास में है रखा प्लीज। हुआ हाँ और उसको मैं शेयर करता रहता हूँ सभी प्लीज शेयर को, कीजिए, हमें भी शेयर क्योंकि उसमें कीजिए। इस बात को प्रूफ किया है कि दवा जो है सब बिना खिलाए हुए बाल से लगा देने के बाद में बिल्कुल। उसके ये है। और फिर बाल का भी जो उन्होंने शरीर से अलग होकर के बाल जो रखा है उसका भी एक ऑरा है।
है हाँ ना, उसका आ उसका रहा है, भी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल उसका भी सही हो बात रहा है। है, आदमी का हम्म शरीर का भी हो रहा है। हम्म उन्होंने उंगलियों का ऑरा लिया, फिंगरप्रिंट्स का ऑरा लिया, सबका ऑरा का उनके, हम्म। आपको मैं भेज दूंगा उसको, प्लीज आप प्लीज, उसको सर्कुलेट कीजिएगा। कृपया भेजिए। हाँ। हम आपके नाम से कहेंगे डॉक्टर सहानी। नहीं, डॉक्टर साहनी पे रिसोर्स करने फ्रॉम का डॉक्टर जरूरत नहीं सहानी है। जी। हाँ ये हाँ। पंचकोश, देखिए अभी की आप जो चर्चा कर रहे थे, सभी का इंडिया में, भारत में ही स्रोत है। एक हम्म, डॉक्टर पटेल, वो भी हैं बड़ौदा के। हाँ हाँ, तो उनका नाम शायद आप जानते हैं, डॉक्टर, उनको हम लोग वर्कलोड पटेल कहते हैं। क्योंकि बहुत बहुत काम हाँ, किया था हम लोगों के साथ में सीसीएच में। तो हम्म। उन्होंने एक पीएचडी किया है, आपको वो उन्होंने एमडी किया है, आयुर्वेदा से भी और होम्योपैथी से भी, दोनों में अच्छा अलग अलग। अच्छा। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर था उनका, हम्म। जिसमें कि उन्होंने पेपर में प्रेजेंट किया था कि कैसे होम्योपैथी जो है सो इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। हाँ या एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। और जितने भी हैनिमैन के ऑर्गेनन में एफोरिज्म हैं, हाँ सभी एफोरिज्म का उन्होंने रेफरेंस निकाला है पुराने वेद से। ठीक है सर। तो फिर एक सवाल उठता है कि तो हाँ डॉक्टर हैनिमैन ने इसको क्या किया, हैनिमैन का क्या कंपाइलेशन। तो कहते हैं कि जर्मनी जो जितना बड़ा थी, हम लोग का इंडियन डाटा को ले गया है बिल्कुल संस्कृत का, बिल्कुल। वो वहां से किसी तरह से वो क्या कहते हैं, पायरेटेड हुआ। आप और हमारे मन की बात कर रहे हैं सर, क्या बात है क्या बात है। मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ सर, मैं खुले मंच से उड़ बोल रहा हूँ। हाँ वो पायरेटेड हुआ, और वहां पर जा करके उनके भी हाथ लग गए होंगे, उनका भी पति हाँ हो गया बिल्कुल। होगा। और वो हाँ, उन्होंने उसको कोरिलेट किया, क्योंकि सारे चीज को आप देखिएगा तो हम्म। होम्योपैथी में ये पहले से ही मौजूद है सर, है ना, है सर। होम्योपैथी में। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि हम्म होम्योपैथी में जो हम लोग कहते हैं कि यहाँ, अब एक हम लोग के एक डॉक्टर सीसीआरएच के पहले जो डायरेक्टर जनरल थे, हम्म। उनसे मेरी बात हो रही थी। तो हाँ उन्होंने कहा, वो अपने एक जर्मनी में जर्मन फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो जर्मन उन्होंने कहा, अरे क्या तुम यहाँ पर इंडिया जर्मनी में होम्योपैथी खोजने के लिए आए हो। वो कह रहा है उनको, हम्म क्योंकि हम्म। होम्योपैथी तो तुम्हारा, सब लोग वहीं से आया है, सब कुछ वहीं पर है। तो अपना साइंस को पढ़ो ना, दूसरा का साइंस क्यों पढ़ते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो हम लोगों में है ना अभी तक वो स्वाभिमान, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमें। अच्छा एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जी, लोगों में एक गलत धारणा है, जो वेद है, भगवत गीता है, उपनिषद है, ये सब रिलीजन है। ये रिलीजन नहीं है। मुझे एक भी बात बता दीजिए जहां पर रिलीजन है इन सब में। दिस इज सर ओनली साइंस। कहते हम हैं लोग कि नहीं समझ सके बस वेद उसको। को सर, वेद हम्म। जो है सो एक ऐसा चीज है जो कि मोस्ट साइंटिफिक हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इंस्ट्रूमेंट हम लोग को कहते हैं। बिल्कुल वेद को हम बिल्कुल लोग सही बात। रिलीजन नहीं कहते हैं, वेद हाँ तो एक साइंटिफिक सर, यंत्र है, जहाँ की सारे चीज को लिखा हुआ सहानी है। जी आप नहीं समझते हो, लेकिन लोग तो ये समझे रिलीजन है। अब तो भगवत गीता को रोगी बीमार हो रहा मरते के समय भगवत गीता पढ़ते हैं। अरे भगवत गीता पढ़ना कब चाहिए? युवाओं को पढ़ना चाहिए। इट इज अ हाँ, मैनेजमेंट बुक। इट इज नथिंग टू बी द रिलीजन। आप मुझे एक जगह बता दीजिए जहां पर भगवान है भगवत गीता में, एक जगह बता दीजिए, या कोई वेद में भगवान की बात बता दीजिए। देर इज नथिंग लाइक गॉड। एवरीथिंग इज एन एनर्जी, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग इज साइंस। सही ये अच्छी बात है सर। कृष्णा कॉन्शसनेस में भी बहुत अच्छा बात कहा गया कि हाँ कॉन्शसनेस इज द ओनली थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर लाइफ। देयर इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली नथिंग, हम हर एक आदमी के अंदर में भगवान है, एंड दैट एग्जैक्टली। इज द कॉन्शसनेस, सर क्या है बात है। ना। कॉन्शसनेस कहते हैं कि और एक अरविंदो के फिलोसॉफी में भी लिखा हुआ है सर, कि हम्म। कॉन्शसनेस इज प्रेजेंट इवन इन द स्टोन, द मोस्ट इनर्ट एग्जैक्टली ऑफ द। एग्जैक्टली। सर आप यही मुझे है कि वो मालूम मेरे डोरमेंट को। स्टेट में है, और हम हम्म। लोग में थोड़ा सा एक्टिव स्टेट में है। बिल्कुल। यही हम है। आपकी बात पे एक ही बात कहेंगे, भगवत गीता में सार उसका है, सर्वम मया पश्यतु, सर्वम माम पश्यतु। सब हम्म, में मुझे देखो और मुझ में सब कुछ देखो। सब कुछ मुझ का देखो। मतलब कौन है? वो आकार नहीं है, कृष्ण का मतलब चक्र वगैरह नहीं है। इट्स योर कॉन्शियसनेस। हम्म सर्वम मई पश्यतु, सर्वम माम पश्यतु, सर्वे मई मई पश्यतु। हर जगह मुझे देखो और सब हम्म। कुछ मुझ में ही है। मतलब चलिए सर, अच्छी बात हुई आपसे। आपने जो पंचकोश के विषय में, पंचकोश के विषय में जो आपने चर्चा किया,
हाँ तो सर। मुझे भी समझ में आ रहा था क्या क्या आप बोलने जाइएगा इसमें, क्या विषय है। लेकिन जब मैं भी थोड़ा सा इस पर अध्ययन किया तो मुझे लगा कि नहीं, आप तो होम्योपैथी की ही बात करेंगे और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पंचकोश का जो 5 एलिमेंट्स, हाँ, 5 मिनट्स एग्जैक्टली। 5 एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ, वही ना, ये प्रिंसिपल है। पंचभूत, पंच महाभूत भी हैं। तो सर मैंने एक्चुअली ये दूसरा हमारा दूसरे फील्ड उसमें है, अन्नमय से आनंदमय तक। जी हाँ, तो ये वो अलग है, उसमें से हमने निकाल कर होम्योपैथी में जो जो है वो मैंने डाल दिया इसमें। जी जी, बहुत अच्छा किया सर। ये बहुत ही बेस्ट प्रेजेंटेशन है इस साल का। धन्यवाद। अच्छा सर, एक तो पैनल डिस्कशन हम रख रहे हैं ये नए साल में, हाँ उसमें एक पैनलिस्ट में आप रहेंगे क्या? ठीक है, किस दिन होगा बता दीजिए, ये शायद 7 या 8 जनवरी को होगा सर। 2-4 दिन पहले बता दीजिए तो हम मैं अवश्य। कल बात कर लूंगा आपसे। ठीक है सर, ठीक जी, है, ठीक तो उसमें ठीक। एक चर्चा भी मैं करूंगा, हाँ होम्योपैथी द एंशियंट फिलोसॉफी करके, ठीक। ऑफ द होम्योपैथी, यही मुझे वो टॉपिक रखूंगा। वो थोड़ा टॉपिक भेज दीजिए ताकि हम मैं अपने टॉपिक भेज काम दूंगा करें। और आपको क्वेश्चनर्स भी भेज दूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जो सवाल किए जाएंगे वो आपको सो क्वेश्चंस सो भी भेज सो दूंगा। नाइस। जी, और सर तो और सब ठीक है सर, बहुत अभी अच्छा लगा। 4-5 मिनट कुछ और हैं, कुछ कोई बात करना चाहते डॉक्टर हो राम कर लें। प्रवेश कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी राम, हाँ जी ये हमारे बड़े पुराने प्रशंसक हैं भाई। हाँ, प्रशंसक है ये, बोलिए। इनको हम आते ही प्रणाम कर चुके हैं, इनको हम नाराज नहीं कर सकते। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए राम जी। हाँ हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम। और सर को भी प्रणाम। अ, और बहुत आनंदमय से प्रणाम कर रहे हैं, बड़ा खुशी से कर रहे हैं। कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा चीज बताए। पंचकोश, 5 कोश, पंचकोश तो बहुत होम्योपैथिक के लिए समझिए एक तरह से वरदान है। बिल्कुल। फर्स्ट जो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मीन्स स्थानीय बीमारी, बिल्कुल स्थानीय लक्षण। बिल्कुल। दूसरा आता है प्राणमय कोश, जस्ट अब लाइक आप होम्योपैथिक वाइटल फोर्स राम है प्रवेश सर। जी, आप इसको डिटेल्स मत बताइए, आप अपनी बात करिए सर। काहे सर, आप डिटेल्स बता मैं रहे थे बत, कि नहीं? आप पूरा, आप आप पूरा डिटेल्स नहीं, मैं गलत बात है सर। आप हम लोग को काट देते हैं, यह गलत बात है। ये काट हम देंगे, आपको मैं प्रणाम करते हैं, बंद लेकिन कीजिए। लेकिन हम जो है काटिए नहीं, कम से कम जो है नहीं, बोलने मैं दीजिए। अब बोल रहा हूँ। आनंदमय कोश का एक विचार बता रहे हैं सर। हाँ, वही विचार अपना, आनंदमय, अपना विचार आनंदमय बताइए। कोश वही अपना है। विचार बताइए। अपने विचार तो दे रहे हैं, अपने हाँ, विचार दे बोलिए। रहे हैं। आनंदमय जैसे हमने बताया कि जो है आनंदमय कोश जो है विचार है कि वही आनंदमय कोश हो सकता है जो इन विजुलाइजेशन रहता है। उस आनंद वही उसी को हो सकता है। अन्य तो देखना जो है फियर, एंगर, सप्रेशन, सदमा जो भी है वो आनंदमय कोश नहीं होगा। विजुलाइजेशन, हम हैं अमर निरोग है, सर्वशक्तिमान है, सुंदर जुआ बलवान है, क्या धनवान है, भगवान है। अब ज्ञान है अपना हो गया, हम डॉक्टर बन गए हैं होम्योपैथी, हम बहुत बड़े फिलोसफर हैं, लेकिन हम दाही प्रवृत्ति करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वह आनंदमय कोश नहीं हो सकता है, कितनो विद्वान हो जाए। तो हाँ जो है, हम हैं अमर निरोग हैं, सर्वशक्तिमान ठीक है, है, बहुत अच्छा। सुंदर, सर बोलने दीजिए, वो हो सुंदर गया, युवा कितना बोलिएगा। बलवान है, धनवान है, भगवान है। ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर है, हम रूप जौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। आनंद से हम है उछलते, रोग हम में है नहीं। आनंद से हम है उछलते, रोग हम में है नहीं। हम है अमर, हम है जुबा, धन धान सब कुछ है हुई। हम भूप के भी भूप हैं, जैसे सर ने बताए कि भगवान कौन है, हम भूप के भी भूप हैं। मट्टी में सिंदूर लगा देते हैं, भगवान बना देते हैं। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान है। जो जीव को छोटा कहे वह मूर्ख है, नादान है। सर चलिए, बहुत या अच्छा, जो बहुत हम अच्छा, आनंदमय कोष बहुत के अच्छा, बारे बहुत में अच्छा, बता रहे हैं, बहुत इसीलिए अच्छा। आनंदमय कोष मामूली चीज नहीं है। और बहुत पंच कोष सर ने बताए। सर का तो हम 3 साल 4 साल से इनका हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। विद्वान है, इतने भाषा का ज्ञान जो है बहुत कम लोग जो है हमको मिला है, नहीं के बराबर मिला है। चलिए सर, बहुत बहुत प्रणाम, दीपमाला बधाई जी, हो, थैंक। दीपमाला जी आप बोलिए। दीपमाला जी, दीपमाला जी।
हाँ सर, हाँ सर, प्रणाम सर। सर बोल रहे थे इसलिए मैं चुप हो गई थी, मैं कुछ नहीं बोल। जब राम 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 नहीं परवेश जी सर। बोलते हैं तो और कोई बोल नहीं सकता। उनका ज्ञान इतना अधिक है, हर विषय में मैंने देखा उनको, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। लेकिन बस चलिए, कभी उनका भी लेक्चर होगा, सुनेंगे। बोले माँ दीप माला बोली जी। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर ने सही बताया कि देखिए, सर ने जब डिस्क्राइब किया कि आनंद में कुछ तो सब बातों से ही मतलब, अगर आप दुखी रहेंगे, हर्ट होंगे, किसी भी तरह से भय में रहेंगे या कोई चिंता में रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आनंदमय कोष होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं आप पंचकोश की सर आप बात किए, तो इसी को टॉपिक से मैं मेरे क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा है हाँ सर। कि तो फिर वो किस में आएगा? अगर भय में है, दुखी में है, चिंता है, कोई अवसाद है, तो वो कौन सा पंचकोश जो आपने बताया, तो वो फिर वो कौन से में वो डिस्क्राइब किया आएगा जाएगा इसको? मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के बीच में होगा। मनोमय कोश में अधिक से होगा वो। ठीक है। हाँ, आपने उसको भी एक्सप्लेन किया था। हम्म। हाँ, मनोमय कोश, और एक कौन सा बताया सर, सॉरी? विज्ञानमय कोश। विज्ञान में कोश में तो सारा साइंटिफिक जितना है वो नहीं सब नहीं, सारे वो इंक्लूड। साइंटिफिक का नहीं होता है। विज्ञान में कुछ होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है समझने की क्षमता। अभी देखिए, मैंने बताया ना कि एक मनोमय और विज्ञान में कुछ का एक मैंने स्लाइड डाला था, जिसमें मैंने ये बताया कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कुछ मिल गया, समझो एक सोने का हार मिल गया, तो मन कहता है ले लो, हम्म। क्यों ले लो। विज्ञान कहता है सोचो, क्या ये तुम्हारा है, क्या तुमने इसका अर्जन किया, नहीं ये किसी और का है, उसको मिलना चाहिए। ये है विज्ञानमय कोश। और मनोमय कोश है जो है वो ले लो, ये है। नहीं नहीं सर, तो इस चीज को तो आप इड ईगो सुपर ईगो में भी आप बोल सकते हैं कि इड बोल रहा है कि जो चीज आपके मन में दबा हुआ है वो चीज आप कर लो, बट ईगो बोल रहा है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। नहीं, ईगो विल और नॉट से इज ये रॉन्ग। सुपर ईगो, सुपर ईगो बोलेगा, सुपर ईगो बोलेगा। हाँ सॉरी सॉरी, सुपर ईगो बोलेगा दिस इज रॉन्ग, बट ईगो तो उसी कहेगा को, कि वो चीज कर लो, हाँ वो कर लो। उसी को हम देखो कहते बैलेंस हैं, बनाएगा, हाँ। उसको तो हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। देखो, अच्छा। हर एक में ये सब होता है, हर एक में होता है, लेकिन उसको हम कैसे उपयोग करते हैं और किस मतलब स्तर से हम लोग अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। अरे अरे भाई ये ऐसे करे तो दिस इज फ्रॉम योर अन्नमय कोश। पेट से आ रही है, अरे सर बोलो सर, वो छींक कर रही है, ये सब जो है ये अन्नमय कोश से है। हाँ, डॉक्टर राम प्रवेश पूछ रहे हैं कि सर माइज्म को इसका मियाज में से किस क्या, अथी में रखते हैं, ठीक। माइज्म से क्या रिलेटेड किस, है। इसको ठीक मियाज में से है, कैसे? मैंने वही तो कह रहा था मैं, जो आपके मनोमय कोश और आनंदमय कोश, आनंदमय कोश नहीं, मनोमय कोश विज्ञान विज्ञानमय कोश तक प्रभावित करता है, वो मायाजम्स ही कर पाते हैं। अभी आपने कुछ रोटी मोटी खा ली, कुछ पेट में गड़बड़ हो गया, वो केवल अन्नमय कोश तक ही सीमित है। उसके बाद वो हवा हवा बाहर चले गए, स्पेस हो गया, प्राणमय कोश तक है। लेकिन उसके बाद जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी व्यक्ति है, हम कोई ट्यूमर्स डेवलप कर रही है, तो इसको प्रभाव करने के लिए आपको मनोमय और विज्ञानमय कोश को प्रभाव करना चाहिए। तभी वो मायासमेटिक बैकग्राउंड सही हो सकता है, मायासमेटिक सही हो सकता है। और मैंने स्पष्ट किया है, इस पर काम करेगा लेकिन इसको निकाल नहीं पाएगा। यू कैनॉट रिमूव मायाजम्स। केवल अगर जब आप आनंदमय कोश में जाओगे, तब ये मायाजम जो है प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन रहेंगे। ये नहीं कि पूर्ण संपूर्ण हो जाओगे, नहीं। उसके लिए तो बहुत बड़ी साधना है, जब आप आज का चर्चा अबाउट द बहुत बॉडी। हाँ बहुत सर। गंभीर चर्चा रहा हाँ, सर। बहुत गंभीर चर्चा है, बिल्कुल। गंभीर चर्चा रहा, बहुत अच्छा रहा। और हम लोग का चूंकि समय समाप्त हो चुका है, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल हम लोग सर। इसको सेशन को एंड हाँ। करेंगे। और हमारे मित्र दीपमाला जी, डॉक्टर धनेश जी आ गए हैं। हाँ धनेश जी आ गए हैं, इसलिए थैंक हम लोग को हैंड हाँ ओवर थैंक करते यू, हैं। हाँ थैंक यू सर, ऐसे ही आते रहिए और धन्यवाद। अपना ज्ञानोपार्जन हम लोग करते रहे, कुछ अपना ठीक है, ऐसे ही आप ज्ञान शेयर करते रहिए और हम लोग उसको अर्जित करते रहे। तो ठीक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक धनेश यू जी वेरी मच। अब बुलाएंगे तो हमारा आएंगे। हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन। सो हाँ हाँ, धनेश सर भी ऑलवेज बुलाते हैं और सानी सर भी है इस बिल्कुल फोरम पे। बिल्कुल सर आप इस फोरम के एक बिल्कुल। पार्ट है, ऑलवेज वेलकम है आपका। सो धन्यवाद। अब नाउ ओवर टू यू सर, डॉक्टर धनेश डॉक्टर सर, ओवर टू ഡോക്ടർ यू। ദിനേശ് എങ്ങനെയുണ്ടോ? സാർ ഡോക്ടർ ദിനേശ് എങ്ങനെയുണ്ടോ? സുഖം, നന്നായിരുന്നു സാർ, നന്നായിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും.
on the same subject, English. अभी अब हम लोग के सर बाउंस हो जाएगा क्योंकि ये लैंग्वेज हम लोग नहीं जानते हैं सॉरी He's a multi-language specialist. That's the reason. ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയാം അവിടുന്ന് Yes, yes. റൈറ്റ് സർ Yeah. Thank